हेलो दोस्तों, मैं लकी वर्मा प्रबुद्धा हिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपना नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर होगा कठोर उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकय के। राजा अश्वपति कैकय के शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी जो थी उसका सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के साथ की जाती है? तो हमारा आंसर होगा चेनाब। अस्किनी नदी की पहचान चेनाब से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो हमारा आंसर होगा कुबा और क्रमू। कुबा और क्रमू जो नदियां थी वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो हमारा आंसर होगा लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो हमारा आंसर होगा सिक्का। निष्क का प्रयोग सिक्का के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो हमारा आंसर होगा गले का। निष्क गले का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो हमारा आंसर होगा बोक जकोई। जो बोक जकोई अभिलेख था वो भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो हमारा आंसर होगा अंग और मगध। अंग और मगध राज्य को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो हमारा आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य उनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में की जो जनता थी वो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो हमारा आंसर होगा परुसड़ी। 10 राजाओं का जो युद्ध था वो परुसड़ी, इसी को रावी बोलते हैं, नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी थी उसको मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। तो वह जनजाति किक्कर थी जो पंचजन से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है?
तो यव शब्द जो था वो ऋग्वेद में जौ के लिए प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो हमारा आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युग की सभा थी वो मंत्री परिषद पर आधारित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो हमारा आंसर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद था उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद जिसको जीवन का विज्ञान कहते हैं उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। तो इंद्र को सबसे ज़्यादा ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो हमारा आंसर होगा अग्नि। दोस्तों अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। तो युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध देवता इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो आंसर होगा इंद्र। इंद्र जो है वो पूर्व वैदिक आर्यों के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी। तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। तो हमारा आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हमारा आंसर होगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ईरान से। अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। तो गाय को दोस्तों अघन्या माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। जो वेद वेदांग पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो उलूक कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।